अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट्स टीचर। स्टूडेंट्स आज यूनिट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट लेंगे। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमें सिंपल स्पेस गिवन है, कितने कहां से कहां तक नंबर्स हैं, फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एस हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 अप टू 200। सो स्टूडेंट्स एन एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 200। नेक्स्ट क्या उसने हमसे पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और 8। अब स्टूडेंट्स पहले जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ऐसे नंबर जो 6 पे डिविजिबल हो। तो कैसे आप निकालेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट इंटीजर chosen is divisible by 6 by 6। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि आप 6 का टेबल स्टार्ट कर दें, 6 12 18 24 अप टू 1 इसी तरह स्टूडेंट्स आप चलते जाए। अब 200 से पहले पहले आप देखेंगे 198 तक जो है वो 6 का टेबल जाएगा। अब कितने नंबर इसके बीच में आते हैं, तो इसके या तो आप सारे नंबर्स लिखिए, एक तो ये तरीका है, या तो स्टूडेंट्स आप ऐसा करेंगे कि आप 200 को डिवाइड कर दें 6 पे, 200 को आप डिवाइड करेंगे 6 पे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 33.33। तो हम यहां से पॉइंट्स में तो नहीं लेंगे, तो पॉइंट्स के इधर जो वैल्यू है उसको एम एन ए कह देंगे, दैट इज 33 नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, जो कि डिविजिबल बाय क्या होंगे, 6 होंगे। आप 6 से 60 तक देख लें, 10 आते हैं, 60 टू 120 चले जाएं तो 10 मजीद ऐड हो जाएंगे, 120 टू 180 जाएं तो 30 हो जाएंगे, और नेक्स्ट 3 नंबर्स 198 तक होंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 33 डिवाइडेड बाय 200। नेक्स्ट 8 की प्रोबेबिलिटी आपने देखनी है, तो आप इसी तरह स्टूडेंट्स लिखेंगे, लेट बी बी द इवेंट चूजन इज डिविजिबल बाय 8। अब 8 का स्टूडेंट्स आप लिखेंगे तो इसी तरह आप 8 टाइम्स का टेबल आप पढ़ते जाएं, 8 16 24 32 अप टू 100। अब देखें कि कहां तक जाता है 8 का टेबल, 80 160 और 200 को स्टूडेंट्स अगर आप 8 पे डिवाइड कर दें तो एग्जैक्ट हमारे पास फिगर आ रही है क्या, एन बी आ जाएगा 25। तो यहां से आपको इजीली पता चल जाता है कि कितने नंबर्स आ रहे हैं जो 200 तक है डिविजिबल बाय 8 हो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। सो 25 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमारा जो गिवन हमें प्रोबेबिलिटी है, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं हमारे या नॉट म्यूचुअली है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स ए का सेट आपके सामने है, 6 12 18 24 अप टू 198। इंटरसेक्शन बी का सेट हम लिखेंगे 8 16 24 32 अप टू 200 तक। अब स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने कंप्लीट सेट नहीं लिखे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो कॉमन वैल्यूज हैं, अब इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज लिखी जाती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एन इंटरसेक्शन ए बी आपके पास क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप 6 और 8 का एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें किसका, 6 और 8 का। अब 6 और 8 का जो एलसीएम हमारे पास आता है वो क्या आता है, 24। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 24।
अब आप अपने जो आपके पास सैंपल स्पेस है स्टूडेंट्स, उसको 200 को आप 6 और 8 कैल्शियम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो नंबर आ जाएगा 8.33। तो हम 8 लिख देंगे कि हमारे पास, लेट्स सपोज आप अगर एन ना लिखें, ए इंटरसेक्शन बी देखें, तो इस तरह आपके पास नंबर आएंगे 24, 48 में नेक्स्ट आप ऐड कर दें 24 फिर तो 72, इसी तरह आप 201 ये नेक्स्ट 200 तक आपके पास आएंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 200। कितनी स्टूडेंट्स आ जाएगी? 8 डिवाइडेड बाय 200। जो कि स्टूडेंट्स ये एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट्स है, सिंस ए एंड बी इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, so probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। लॉ ऑफ एडिशन का कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आई है? 33 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 200। तो एलसीएम लें, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 200 ही आएगा। 33 वैसे अगर ये आप अगर एज इट इज लिख दें सारे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आप इसको ऐड सम करेंगे तो ये 50 डिवाइडेड बाय 200 आएगा। आपने कटिंग करनी है तो ये आ जाएगा 1/4। सो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा? 1/4। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 26। The integer 1 to 20 are written on slips। अब आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो कितने नंबर्स हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में 200 तक थे, अब उसने 1 to 20 दिए। Slips of paper which are placed in a bowl and thoroughly mixed, a slip is drawn। यानी किसी चीज पे आपके नंबर लेट्स सपोज आपने लिख दिया 1 to 20 और उसे मिक्स कर दिया और आप थ्रो करते हैं और आप देखते हैं कि क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द स्लिप इज। अब पहला पार्ट जो हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है, आइदर स्केयर और डिविजिबल बाय 3। यानी दो चीजें हमने देखनी है कि स्केयर की कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो स्केयर होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी, और डिविजिबल बाय 3। तो लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज स्केयर। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लिखेंगे अब ए में कौन कौन से नंबर्स आएंगे। अब 1 to 20 तक स्टूडेंट्स कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्केयर यानी जिनका स्केयर लिया जाता है या परफेक्ट स्केयर रूट होते हैं। इन सिंपली 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास 4 आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा, आपके पास 16 आ जाएगा। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप 4 को आप 2 का स्केयर लिख सकते हैं, 9 को आप 3 का स्केयर लिख सकते हैं, 16 सारे परफेक्ट स्केयर जो है वो नंबर्स हैं हमारे पास, इंटीजर्स हैं। तो एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज 4 आउटकम्स है स्टूडेंट्स आपके पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी 4 बाय एनएस आप लिखेंगे, एनएस 20 आएगा आपके पास। तो 4/20 डिवाइड करने की अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास आ रहा है डिविजिबल बाय 3। तो इसी तरह हम इसको बी से डिनोट करेंगे और बी हमारा इवेंट है डिविजिबल बाय 3। तो 3 का टेबल है स्टूडेंट सिंपल, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। नेक्स्ट नंबर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 20 से ग्रेटर हो जाएगा। तो एन बी हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितनी आउटकम्स आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट हमने इनको स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली।
तो हम इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास इवेंट ए सामने लिखा हुआ है, इवेंट बी लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। कितनी आउटकम्स हैं जो इनमें सेम है? अगर आप जरा देखें तो आई थिंक ए की आउटकम स्टूडेंट्स आ रही है जो इनमें सेम है, दैट इज 9। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/20। चूंकि फंक्शन आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज को पुट कर दें स्टूडेंट्स, 4/20 प्लस 6/20 माइनस 1/20। स्टूडेंट्स का इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 6 10, 10 में से 1 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज 9/20 स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएं, पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स का है आइदर प्राइम और ऑड नंबर्स। अब हम इसको डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स किससे? सी से। अब सी किसको डिनोट कर रहा है? प्राइम नंबर्स को। अब प्राइम नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिन पर सिर्फ खुद का टेबल जाता है, यानी कोई और टेबल वो और किसी टेबल पे डिविजिबल नहीं होते। अब वो प्राइम नंबर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर दैट इज 2। तो प्राइम नंबर हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। स्टूडेंट्स ऐसे नंबर हैं आप देख रहे हैं कि जो सिर्फ खुद पे ही डिविजिबल होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। और क्योंकि 20 तक है स्टूडेंट्स तो 19 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 19 पे भी किसी का टेबल नहीं जाता। सो एन सी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 हमारे पास आउटकम्स आ रही है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 8/20। ऑड नंबर्स है स्टूडेंट्स, तो ऑड नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? उसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। ऑड नंबर्स होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। तो कितनी आउटकम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो स्टूडेंट्स एन डी हमारे पास आ जाएगा 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 10/20। इंटरसेक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जब भी और आ जाता है बीच में तो उसका इंटरसेक्शन लेना जरूरी है। तो सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या आ जाएगा? कितनी आउटकम्स हैं जो सेम है? 3 सेम आ रहा है, 5 सेम आ रहा है, 7 सेम आ रहा है, 11 सेम आ रहा है, 13, 17 एंड 19। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स जो एक्सेप्ट 2 के सारे नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे सेम हैं। तो सी हमारे पास इंटरसेक्शन डी ये क्या आ रहा है? कितनी आउटकम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास आ जाएगा 7/20। अगेन स्टूडेंट हम इस पे लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या सॉरी स्टूडेंट यहां सी यूनियन डी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 8/20 प्लस 10/20 माइनस 7/20। तो रिजल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 + 10 - 7। 8 + 10 18, 18 में से आप 7 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, सो इट्स बिकम्स टू 11/20। तो स्टूडेंट्स ये दो पार्ट्स हो जाते हैं हमारे। मैं इस पोर्शन को यहां से अरेज कर देता हूं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 में मूव करें। सॉरी मैंने सिंपल स्पेस हमारी वही रहेगी 1, 2, 3 अप टू 20। तो डबल डिजिट्स नंबर्स तो हम इसे डिनोट कर देते हैं ई से। अब डबल डिजिट्स नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आप 10 से लेके 20 तक आपके जितने नंबर्स हैं ये डबल डिजिट्स नंबर हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20।
अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो एन ई हमारे पास क्या आ जाएगा, कितनी आउटकम्स है 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास आ जाएगी 11/20। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, मल्टीपल ऑफ 4। बहुत इजी सा पार्ट है, हम इसे डिनोट कर देते हैं एफ के साथ। लेट एफ बी द इवेंट दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। सो 4 8 12 16 एंड 20। सो स्टूडेंट्स एन एफ हमारे पास कितनी आउटकम्स आ गई हैं, 3 2 5 आउटकम्स आ गई हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 20। 5 1 जार 5 4 जार। तो ये स्टूडेंट यहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 27 एंड इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सैंपल स्पेस है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 to 100 नंबर्स तक आ गए, 1 2 3 अप टू 100 तक मैंने लिख दिया और आउटकम एनएस क्या होगा हमारे पास 100 नंबर्स हैं तो 100 आ गए। तो सबसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 10। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले फर्स्ट पार्ट को हमारा जो पहली पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया। अब ए मल्टीपल ऑफ 10 है तो कौन कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट्स, सिंपल आप 10 का टेबल देख लें, 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। सो एन ए हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। ये टोटल काउंट कर लें 10 आउटकम्स बनती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 10 डिवाइडेड बाय 100, इट्स बिकम्स टू 1/10। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डिविजिबल बाय 8। अब आप इसको स्टूडेंट बी के साथ डिनोट करते हैं कि लेट बी द इवेंट चूजन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब 8 में कौन से आएंगे, 8 16 24 32 40 48। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या आएगा 56। 56 में आप नेक्स्ट 8 ऐड करते जाएं, 64 72 80 88 96। तो ये स्टूडेंट्स कितने आउटकम्स आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन बी जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा दैट इज 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप क्या आएगी 12 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट इसको स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, डिविजिबल बाय 8 और 12। तो स्टूडेंट्स 8 का तो भी आपके सामने कर लिया है और 12 को हम देख लेते हैं। लेट्स सी द इवेंट दैट द नंबर इज चोजन इज डिविजिबल बाय 12। तो हम यहां लिख लेते हैं 12 24 36 48 60 70 2 84। 84 के बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 96। तो एनसी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, कितनी आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास आ जाएगी, यानी ये सी किसकी प्रोबेबिलिटी है डिविजिबल बाय 8 की। तो 8 डिवाइडेड बाय 100। चूंकि स्टूडेंट्स इसमें और आ रहा है तो हम इसमें बी इंटरसेक्शन सी भी फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स आप देख लें। 24 आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स 48 आ रहा है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास इसमें से और कौन सा आ रहा है 96 आ रहा है। अब 60 इसमें है, इसमें नहीं है, 72 आ रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके अलावा देख लें, आई थिंक यही नंबर होंगे 24। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाती है 4 डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि ये 24 है, ये 24 है, ये 48 है, ये 48 है, 72 72 96 96।
तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम क्या आगे लगाएंगे, अपना लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स इससे आगे आप लोगों का काम है, प्रोबेबिलिटी ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। जस्ट आपने यहां पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 की तरफ। A roulette wheel has 38 spaces number 1 through 36 and 0 and 0 0। तो स्टूडेंट सिंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 2 3 4 अप टू 36 तक जाएंगे एंड 0 भी इंक्लूड करेंगे और 0 0 भी इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एनएस बनेगा वो क्या आएगा, 36 तक तो ये नंबर थे, दो आउटकम्स ये हैं स्टूडेंट्स, तो ये टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 38 आउटकम्स आ जाएंगी। अब हमने पहले क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एन ऑड नंबर। सो लेट ए बी द इवेंट एन ऑड नंबर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 एंड 35 तक। सो एन ए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो स्टूडेंट्स एन ए हमारे पास 18 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आएगी, आप 18 को 38 पे टोटल सैंपल स्पेस पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ए नंबर ग्रेटर देन 25। तो हम b को डिनोट करते हैं, नंबर इज, लेट बी द इवेंट द नंबर इज ग्रेटर देन 25। तो ग्रेटर देन 25 में स्टूडेंट्स कौन से आएंगे, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। सो एन बी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 11/38। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, अ नंबर लेस देन 15 नॉट काउंटिंग 0 0 0 एंड 0 0। उसने कहा कि आप लेस देन 15 की प्रोबेबिलिटी बताएं लेकिन आपने 0 और 0 0 को काउंट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसे सी से डिनोट कर दें, 1 2 3 4 अप टू 14 तक, लेस देन यही 14 नंबर्स होते हैं। सो एन सी हमारे पास आ जाएगा 14। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 38। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी किस्म की कोई क्वेरीज हो इंशाल्लाह मैं आपको हेल्पफुल करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।